हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। देखिए, श्वसन की क्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सांस लेना, ठीक है ना। अब श्वसन की आवश्यकता क्या होती है, क्या होता है, सभी जीवों में श्वसन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर श्वसन नहीं करेंगे तो जीवों में भोजन का विखंडन नहीं होगा, और भोजन का विखंडन नहीं होगा तो सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अगर हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो खाना खाते हैं या भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनका विखंडन होता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर कोई जीव श्वसन नहीं करेगा तो उसके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी क्योंकि खाने का विखंडन नहीं होगा। देखिए, अब हमने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं चार आपके सजीव जिनमें श्वसन की क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पहला है मनुष्य। मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। हम नाक के द्वारा क्या करते हैं, वायु को फेफड़ों में पहुंचाते हैं और नाक के द्वारा ही हम वायु को निष्कासित करते हैं। लेकिन अब देखो, जब हम श्वास लेते हैं तो वायु में से ऑक्सीजन का जो हिस्सा होता है ना, वो हमारा शरीर उपयोग करता है भोजन के विखंडन के लिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और देखो, श्वसन की क्रिया के बाद जो गैस निकलती है वो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप याद रखना कि मनुष्य श्वसन की क्रिया में क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है या बाहर छोड़ता है। और मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, आपका फेफड़ा। अब देखते हैं हम दूसरा इसमें सजीव क्या है। दूसरा है केंचुआ। केंचुआ में देखिए त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। केंचुआ क्या करता है, याद रखना, केंचुए में श्वसन का अंग होता है वो होती है त्वचा। त्वचे से क्या करता है, केंचुआ श्वसन की क्रिया करता है। अब केंचुआ श्वसन की क्रिया करेगा तभी उसके भोज्य पदार्थों को क्या होगा, विखंडन होगा और उसको ऊर्जा मिलेगी। तो केंचुआ भी आपका क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। अब देखिए तीसरा इसमें सजीव क्या है, आपका मछली। मछली में क्या होता है, मछली में गिल होते हैं, आप इनको गिल्स बोल सकते हैं। क्या होता है, गिल या गिल्स बोल सकते हैं। ये इनके श्वसन अंग होते हैं। आपने मनुष्य में पढ़ा था कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़े, और केंचुए का श्वसन अंग क्या है, आपका त्वचा। और वैसे ही मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल। अब मछली श्वसन की क्रिया कैसे करती है वो समझते हैं। देखिए, मछली वायुमंडल से सीधा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, वो जलीय जीव है मछली आपकी, तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जिसका उपयोग करने के लिए उनको सहायक अंग कौन से होते हैं, वो होते हैं गिल। उनका गिल क्या करते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं श्वास लेने की क्रिया में, ठीक है ना। अब श्वास लेने की क्रिया करते हैं तो उससे उनके भोजन का विखंडन होता है और उनको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला। अगला क्या है आपका, पादप या पौधे। अब पादप या पौधे आपकी इसका श्वसन अंग क्या होता है। देखिए, पादप या पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम रंध्र बोलते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तियों में जिनको हम रंध्र बोलते हैं। उन्हीं रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आपको पता है जो मानव होता है, मानव क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। वैसे ही आपके पौधे क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी होगी पौधों में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। उसमें क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन की जो क्रिया है वो दिन रात चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती पौधों में, क्योंकि उनको भोजन का विखंडन करना है, पौधों को ऊर्जा भी चाहिए, तो कहां से मिलेगी, श्वसन से मिलेगी। लेकिन भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसमें श्वसन की क्रिया के विपरीत होता है गैसों का आदान प्रदान। कैसे, श्वसन की क्रिया में हमने पढ़ा है पौधों में क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छोड़ रहे हैं, मतलब जितना पौधा ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी ही छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, क्या होता है, पौधे श्वसन की क्रिया में जितनी मात्रा ऑक्सीजन की उपयोग करते हैं ना, उससे कई गुना अधिक मात्रा वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि मनुष्य के जो श्वसन अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं, और केंचुए के जो श्वसन अंग होते हैं वो त्वचा होती है, और मछली के जो श्वसन अंग होते हैं वो गिल या गिल्स होते हैं, और पौधों या पादपों के जो श्वसन अंग होते हैं वो पत्तियों के छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिससे पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको श्वसन की क्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।